मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं। वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था, वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपकी आदतों को बताते हैं वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फ़ोन, इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने में पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो यह ज़्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है। वह कहता है, सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटना 30% कम हो चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी के एनटीए सबवे सिस्टम ने इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट अर्नली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियों में से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक बढ़ा लेता है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती
है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं और ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है, जैसे मैंने अपनी चाबियाँ रख ली है, मैंने अपने वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा, हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे। और फिर जब हम कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, यह मान के हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसे ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है, हम उसके इतने अभ्यसित हो जाते हैं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही है भी या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्म-सजगता के अभाव में होती है। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के नीचे पैराग्राफ। जब मैं जापान गया तो मैंने देखा कि इसी रणनीति ने एक महिला की जान बचा ली। उसका छोटा बच्चा जापान की 200 मील प्रति घंटे की स्पीड वाली अज्ञात बुलेट ट्रेन शिकांकन में चढ़ गया जबकि दरवाजे बंद हो रहे थे। वह प्लेटफॉर्म पर ही रह गई थी। बच्चे को पकड़ने के लिए उसने हाथ डाला तो उसका हाथ दरवाजे में फंस गया। इसी समय ट्रेन चलने ही वाली थी। चलने के पहले कर्मचारी ने सूचना जांच पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से की तो 5 सेकंड में ही उसे पता चल गया कि महिला का हाथ फंसा है और उसने ट्रेन को चलने से पहले ही रोक दिया। दरवाज़ा खुल गया और महिला आंसुओं से भीगी थी। वह अपने बच्चे की ओर दौड़ पड़ी। मामला निपटने के लिए 1 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई।